नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गद्य खंड का तीसरा पाठ लखनवी अंदाज और इसके लेखक हैं यशपाल। यशपाल जी ने उन नवाब साहब पर व्यंग कसा है जो झूठा दिखावा करने पर विश्वास करते हैं। देखो, सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है जब सेकंड क्लास में रेल यात्रा करने के लिए जाता है। लेखक ने पास के स्टेशन तक की रेल यात्रा करनी थी। यद्यपि सेकंड क्लास में पैसे अधिक लगते हैं, फिर भी उसने सोचा कि कुछ नई कहानी लिख लूँगा और खिड़की से बाहर देख लूँगा। इसलिए उसने सेकंड क्लास का टिकट लेकर डिब्बे में चढ़ गया और उसने देखा सामने एक सफ़ेद पोश आदमी बैठा है। वो लखनवी नवाब थे। वे आराम से सीट पर पालती मारकर बैठे हैं और उनका वहाँ पर लेखक का आना उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपने सामने 2 खीरे रखे हुए हैं तौलियों पर। आगे देखिए, नवाब साहब का खीरे को काटना। नवाब साहब ने अकेले में बैठे कल्पना करने लगे और सेकंड क्लास में सफ़र करना गवारा कैसे किया होगा ये सोचने लगे। सोचा कि शायद उन्होंने अकेले सफ़र काटने के लिए 2 खीरे खरीदे होंगे। अचानक नवाब साहब के लेखक को संबोधित किया और पूछा, जनाब खीरे खाएंगे? लेखक ने शुक्रिया अदा किया और मना कर दिया। अब नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर बिछा ली और उस पर खीरे सजा दिए। उन्होंने अपनी सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछा और चाकू निकालकर खीरे के दोनों सिर काटे और झाग निकाला और बड़ी सावधानी से छीलकर उसकी फांकों को बड़े तरीके से तौलिए पर सजा दिया। लेखक से दोबारा पूछना। नवाब साहब ने खीरों पर जीरा और लाल मिर्च बुरक दी। साफ लग रहा था कि इस दौरान नवाब साहब मन ही मन खीरे का स्वाद ले चुके हैं और उन्होंने एक बार लेखक को फिर से निमंत्रण दिया। वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। परंतु लेखक महोदय भी एक बार इनकार कर चुके थे तो सौ अड़े रहे। बेशक उनका मन कर रहा था खाने का, लेकिन उन्होंने नहीं खाया खीरा। नवाब साहब का खीरे सूंघकर बाहर फेंकना। अब नवाब साहब ने बड़ी प्यासी आंखों से खीरे की फांकों को देखा। एक लंबी सांस भरी, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए जैसे उसे खाए लेंगे। फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद से उनकी पलकें मुंद गई। उन्होंने मुंह से भर आया पानी को गले में उतार लिया। इसके बाद उन्होंने खीरा खिड़की के बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार एक एक खीरे को सूंघते और स्वाद लेकर बाहर फेंकते गए। इस चीज़ को देखकर लेखक बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा था। नवाबी गर्व। सारे खीरे बाहर फेंककर उन्होंने तौलिए से हाथ और होठ पोंछे। फिर गर्वपूर्वक लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे हैं, यह था खानदानी रईसों का तरीका खीरा खाने का। नवाब साहब मानो खीरे की तैयारी और प्रयोग से ही थक कर लेट गए। लेखक को उनके सम्मान में सिर झुकाना पड़ा कि वाह क्या तरीका है। लेखक सोचने लगा कि यह स्वाद और सुगंध से ही इस तरह संतुष्ट हुआ जा सकता है। इतने में नवाब साहब ने जोर से डकार ली। वे लेखक की ओर देखकर बोले, खीरा लजीज होता है, शकील नामुराद मैदे पर बोझ डालता था, पेट के लिए बड़ा खतरनाक होता है। यह सुनते ही लेखक को लगा ये नवाब साहब ही हैं, नई कहानी के लेखक। अगर सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भर सकता है तो बिना विचार और घटना और पात्र के भी कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि बिना खाए ही अगर खीरे का उन्होंने स्वाद ले दिया तो बिना घटना पात्र के भी कहानी लिखी जा सकती है। प्रश्न देखिए। नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ क्यों देखा था? क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगा उनका अचानक उनके डिब्बे में आ जाना और उनको देखने लगे। दूसरा, लखनवी अंदाज पाठ में किस पर और क्या व्यंग किया गया है? लखनवी अंदाज पर यशपाल जी द्वारा ऐसे नवाबों पर व्यंग कसा गया जो दिखावा करते हैं। लखनवी अंदाज नामक व्यंग का क्या संदेश है? यही संदेश है कि अगर बिना सुगंध लिए ही, बिना खाए बिना ही कुछ काम किया जा सकता है, अर्थात उसका स्वाद आ सकता है, तो कहानी भी लिखी जा सकती है बिना पात्र और घटना के। लखनवी अंदाज शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। लखनवी अंदाज शीर्षक का औचित्य सही है क्योंकि यहाँ पर लखनवी अंदाज जो नवाब साहब ने दिखाया था उस पर प्रकाश डाला गया है। नई कहानी लखनवी अंदाज में आपको क्या समानता दिखाई देती है? नई कहानी और लखनवी अंदाज में हमको समानता दिखाई दे रही है। नई कहानी के जो लेखक होते हैं वो भी
बिना पात्र और घटना के लिख डालते हैं, चाहे उसका कोई औचित्य है नहीं। ऐसे लखनवी अंदाज में ही बिना खाए उसने डकार ले ली नवाब ने, तो यही दर्शाता है। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर क्यों फेंका? छठा प्रश्न है, क्यों फेंका? क्योंकि वो रईसी दिखाना चाहते थे। सातवां देखिए, नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ क्यों देखा? ये तो पहले हो चुका है, कोई बात नहीं, आगे देखिए। लेखक ने खीरे की फांकों के कारण नवाब साहब के जबड़ों को सफरित होते देखकर क्या सोचा? उसने सोचा कि भाई इसने तो बिना खाए ही खीरे का स्वाद ले लिया है, और सफरुत होकर सोचने लगे मन मन में, तो मैं भी बड़े आसानी से कहानी लिख सकता हूँ। जैसे उन्होंने क्या कर दिया है, नवाब ने स्वाद लिए ही खीरे को चख लिया, मैं भी कोई कहानी लिख सकता हूँ।